बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो जिस खतरनाक जंग का इंतज़ार था वो जंग शुरू हो गई है और अब पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम से कोई नहीं बचा सकता। इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला कर दिया है और उसके साथ साथ ईरान के आर्मी चीफ को भी उड़ा दिया है और उसके साथ इन्होंने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी उड़ा दिया है। बड़ी तादाद के अंदर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, उनके आर्मी चीफ भी मारे गए हैं, उनके लोग मारे गए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला हुआ है और ईरान में सुबह 4 बजे के करीब तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और अचानक से फिर सूरत हाल होती है कि इजराइल की जानिब से कहा जाता है कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है और इसराइल ने अपने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी और उन्होंने कहा कि अब हम पर अटैक होने के लिए जा रहा है। लेकिन जो सबसे हैरान कुन मामला ये था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम और फौजियों को इन्होंने जो निशाना बनाया है, यानी इनका ईरान के पास जो जोहरी मवाद था, उन्होंने कहा कि हमने उसको टारगेट किया है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इन्होंने टारगेट किया है। और इस सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा ईरान को नहीं कि इसमें बच्चे भी मारे गए हैं, इसमें उनके एटमी साइंटिस्ट मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और खास तौर पर ईरान की मिलिट्री के हेडक्वार्टर को भी इन्होंने निशाना बनाया है। और हमले इतने ज्यादा थे कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कुन और तबाहकुन बात यह है कि इन्होंने उस जगह पर हमला किया है जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, जहां पर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनके आर्मी चीफ और तमाम लोग रहते थे बड़े खुफिया तौर पर। सबसे बड़ा मामला यह है कि जब हमला होता है तो उसके बाद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर आता है नेतन्याहू और आकर कहता है कि जी हमने जंग छेड़ दी है, हमने हमला शुरू कर दिया है और अब ये जंग बड़े पैमाने पर जारी रहेगी। उसने कहा कि ऑपरेशन होता रहेगा, हम हमला करते रहेंगे। और उसके सारे मामले को आप इस तरह देखें कि इन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा है शेर दिल अवाम का ऑपरेशन। यानी ये इतना बड़ा हमला था कि नेतन्याहू ने आकर कहा भी हमने अटैक कर दिया है, हमने ईरान का आर्मी चीफ भी उड़ा दिया है, हमने उनका एटमी प्रोग्राम भी तबाह कर दिया। अब ये किसी को अभी तक नहीं पता कि दो चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम है जो समझने वाली है कि एक तो ये आयतुल्लाह अली खामनाई को इन्होंने अटैक किया था। ये आप ज़हन में रखिएगा, वो इस हमले में बच गए हैं, यानी वो कैसे बचे हैं इस बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन इसराइल का जो हमला हुआ है उस हमले के अंदर उनके पास जो इत्तलात थी कि आयतुल्लाह अली खामनाई फलानी जगह पर मौजूद है, वहां पर उन्होंने हमला किया, लेकिन वो इस हमले में वहां पर बच गए हैं और मौजूद नहीं। और इस वक्त सूरत